हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है हिंदी भाषा में हम देखेंगे पर्यायवाची के महत्वपूर्ण जो शब्द है, जिसका एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, समय नहीं गंवाते, आज कुछ महत्वपूर्ण जो आपका पर्यायवाची जो शब्द है उसमें देखेंगे। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो पेपर में नहीं आता, इसको क्यों बता रहे हैं। लेवल को क्या है ना, धीरे धीरे से जब बढ़ाऊंगा ना तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं आगे जो लेवल बढ़ेंगे उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी, ऐसा मत सोचिएगा कि आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ना आप जा रहे हो कैसा क्वेश्चन आएगा, ना मैं जा रहा हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम जो है उसको पढ़ना है। ठीक है जी, ओके। अगर लगता है कि आपको नहीं आता है पेपर में तो पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो पहला हम देखेंगे आज जो है ना जी, जो यहाँ पर जो दिया है पयोधर। पयो, जैसे मैं कल बताया था, पय के अंतर्गत दो पर्यायवाची आता है। पय का मतलब होता है पीना, तो हम याद है ना दूध को पीते हैं। ओके, हम साथ साथ क्या पीते हैं, पानी को भी पीते हैं। तो पय है ना मतलब दूध, और जो पानी को जो धारण है ना, पयोधर मतलब पय मतलब पीने वाले चीज को जो धर कर रखता है, मतलब धारण करके रखता है, उसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका पयोधर। तो दूध को धारण करके कौन रखता है, तो भैया दूध को धारण करके रखता है स्तन, इसीलिए पयोधर का जो मतलब है वो क्या है, आपका स्तन है। दूसरा, पानी को भी धारण करके कौन रखता है, जल मतलब बादल, है ना। पानी को धारण करके कौन रखता है, बादल। तो बादल मतलब ये है कि पयोधर का मतलब ये होता है, पयोधर का मतलब होगा आपका बादल भी होगा और क्या होगा, आपका स्तन। कैसे होगा, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आज हम तीन जो पर्यायवाची जो शब्द है, उस तीन पर्यायवाची को अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, एक जो पर्यायवाची है जिसका नाम है आपका लक्ष्मी, और लक्ष्मी से हम चले जाएंगे किसमें, आपको विष्णु से, और लक्ष्मी से ही चले जाएंगे किसमें, आपका ब्रह्मा में। ठीक है जी, तो लक्ष्मी, तो माता जो लक्ष्मी है उनका एक पर्यायवाची है, याद रखना, है ना, श्री। देखो आप लोग सुने होंगे श्री हरि करके, है ना, श्री हरि। श्री और हरि, श्री हरि, हरि का मतलब होता है नारायण भगवान श्री कृष्ण। ओके, और श्री का मतलब होता है आता ना आपका लक्ष्मी। इसीलिए हमेशा जब भी बोला जाता है तो देखना, बोला जाता है क्या, श्री हरि बोला जाता है। तो हरि का मतलब यहाँ पर आपका विष्णु भगवान है, और श्री का मतलब क्या है, आपका लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी का एक पर्यायवाची कौन सा है, आपका श्री। उसके अलावा माता लक्ष्मी को क्या बोलते हैं, माता लक्ष्मी को बोलते हैं आपका रमा। श्री और रमा, ठीक है, इतने को याद रखना। अब माता जो लक्ष्मी है वो किस में आसीन होती है, किस में बैठती है, कमल में बैठती है। तो कमल में बैठती है, इसीलिए इसको बोलेंगे कमला। कमल में आ, कमल में आ, आसीन मतलब बैठना, कमला हो गया। और हमेशा पद्मासन मुद्रा में बैठती है, इसलिए है ना लक्ष्मी माता का एक पर्यायवाची है कौन सा, आपका पद्मा। ओके, समझ रहे बात को जी। और जितने भी जो कमल के जो पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची जैसे कमल हो गया, नीरज हो गया, पंकज हो गया, अब्ज हो, उसमें अपने को क्या करना है, आ की मात्रा जोड़ देना है। जैसे कमल का पहले पर्यायवाची बताया था नीरज, तो नीरज से बन गया कौन सा, निर्जा, आ की मात्रा डाल दो। पंकज है, पंकज में आ की मात्रा डाल दो, पंकजा। ओके, अब्ज है, अब्ज से क्या हो गया, अपजा। समझ रहे हैं बात को जी, ठीक है, तो आपका ये है। ठीक है, उसके अलावा कमलासना मतलब कमल पे आसन हुआ है, कमलासना। पद्मासन मुद्रा में बैठा है, पद्मासना। सिंधुजा, सिंधुजा का मतलब होता है सिंधु की पुत्री है ये। माता जो लक्ष्मी है वो सिंधु की पुत्री है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सिंधुजा। सिंधु की सूता है, सूत मतलब बेटा होता है, और सूता मतलब होता है बेटी। तो मतलब सिंधु की बेटी है, इसलिए सिंधु सूता, सिंधु सूता। तो ओके, उसके अलावा चंचला है ना, माता जो है वो चंचल, इसलिए क्या बोलेंगे, आपका चंचला। उसका दूसरा पर्यायवाची कौन सा, आपका चपला। और एक है कौन सा, आपका इंदिरा। तो इतना जो पर्यायवाची है, कुछ कॉन्सेप्टुअल, कुछ आपको जो पकड़ना है वो, तो ये हो गया कौन सा, आपका लक्ष्मी का क्या है, आपका पर्यायवाची। अब हम लक्ष्मी से जाएंगे किसमें, आपका विष्णु में, पर्यायवाची में। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। देखो श्री, देखो मतलब विष्णु भगवान कौन है, माता लक्ष्मी के पति है। माता लक्ष्मी के पति है कौन, आपका, है ना, विष्णु भगवान। समझ रहे बात कुछ, है ना। माता लक्ष्मी के पति है कौन, आपका विष्णु भगवान। पति बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पति को याद ना, एक दूसरा पर्यायवाची है। पति के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा, कांत बोलते हैं। ओके, हम पति को हम बोलते हैं ईश या ईश्वर बोलते हैं, ये मेरे ईश्वर है सड़े, है ना, ये ऐसा बोलते हैं। तो अब हमको क्या करना है, श्री में जोड़ना है पति, तो श्रीपति। श्री में जोड़ूंगा पति तो श्रीपति मतलब क्या हो जाएगा, विष्णु। श्री में जोड़ूंगा कांत तो क्या बन जाएगा, श्रीकांत, श्रीकांत मतलब विष्णु। श्री में जोड़ूंगा ईश तो क्या बन जाएगा, श्रीश। तो क्या कहलाएगा आपका, ये बन जाएंगे विष्णु के पर्यायवाची। जैसे श्रीकांत, श्रीपति, श्रीश। रमा, रमा का कांत, रमा का पति, रमाकांत। रमा का पति, रमापति। रमा का ईश, रमेश। समझ रहे हैं बात को। ओके, नारायण ये सब कॉमन है, नारायण, माधव, गोविंद, चतुर्भुज, ये सब पता है। जो पकड़ने लायक है वो आपको क्या पकड़ने लायक है, आपको पकड़ना है कौन सा, उपेंद्र पकड़ना है। क्या पकड़ना है, उपेंद्र, है ना, उपेंद्र को पकड़ना है। दूसरा पकड़ना है आपका पीताम्बर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। विश्वम्भर, विश्व के,
है ना, जो विश्व है पूरा उससे भी क्या है आपके बड़े हैं, इसलिए इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, विश्वम्भर बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम अगर देखें विष्णु के पर्यायवाची में, तो विष्णु के पर्यायवाची में आपको देखने को मिलेगा, है ना जी, लक्ष्मीपति मिलेगा, केशव बोलते हैं आपको पता है, दूसरा दामोदर पता है, चक्रपाणी भी पता है आपको। एक सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं। जो पकड़ना है, जो पेपर में पूछते हैं वो पूछते हैं आपके 2 से 3, जैसे एक पूछेगा आपको जनार्दन, ये पेपर में पूछेगा जनार्दन। दूसरा पूछेगा कौन सा आपका मधुरिपु, ये पेपर में पूछेगा। ओके, उसके बाद है आपका ऋषिकेश, ये भी आपको पूछेगा। ठीक है जी। अनंत सैया, अनंत का मतलब होता है वो ऐसे सैया में, अनंत सैया मतलब जब भगवान विष्णु जब सोते हैं तो एक लंबे समय के लिए सोते हैं, इसीलिए अनंत सैया बोले। शेष सैया, भाग शेष नाग के ऊपर सोते हैं, इसलिए शेष सैया। अनंत साई, शेष साई, समझ रहे हैं बात को जी। तो ये सब पर्यायवाची को आपको विष्णु के पर्यायवाची में इन सभी चीज़ों का आपको रखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लक्ष्मी से सीधा ब्रह्मा के पर्यायवाची में। तो पहला एक पर्यायवाची जिसको बोलेंगे लोकेश। लोक का मतलब होता है दुनिया, और ईश का मतलब होता है लोक के पति, लोक के स्वामी, इसीलिए इसको बोलेंगे लोकेश, है ना जी। है ना, देखो माता लक्ष्मी कमल में आसन बैठती है, ब्रह्मा भी कमल में बैठते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों का मतलब वही है ना। तो याद ना, माता में, लक्ष्मी माता में होगा कमला, और ब्रह्मा भगवान में जोड़ेंगे सन, कमलासन, कमल योनि, अब्ज योनि, पद्मासन। ये पद्मा मतलब लक्ष्मी, पद्मासन मतलब कौन सा आपका, ब्रह्मा। पेपर में जो पूछता है ब्रह्मा का पर्यायवाची वह है कौन सा आपका, विरंची। वी रंची मतलब क्या होगा आपका, ब्रह्मा भगवान। इसको पकड़ना है आपको अच्छे से। पितामह आपको पता है ना, चतुरानन, 4 ठो भुजा है ब्रह्मा भगवान का। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ, है ना। ओके, दूसरा स्वयंभू मतलब स्वयं से पैदा हुए, इनको कोई पैदा नहीं किया गया है। ठीक है, आत्मभू जो स्वयं से पैदा होता है, अपने से पैदा होता है, उसको स्वयंभू या आत्मभू बोलते हैं। एक याद रखना है जो पेपर में ज़्यादातर पूछते हैं वो है आपका करतार, और एक है कौन सा आपका विरंची। ये 2 चीज़ों को याद रखना प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा इसको। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मा का जो पर्यायवाची यहाँ पर जो है, इसमें मेनली जो पकड़ना है आपको 2 चीज़ को पकड़ना है। एक क्या बोला आपका, विरंची को पकड़ना है, और दूसरा क्या बोलना है आपको, करतार को पकड़ना है। उसके अलावा नाभिजन्य, नाभिजन्य का मतलब ये है कि ऐसा मानते हैं कि भगवान जो ब्रह्मा है वो विष्णु भगवान के नाभि से क्या हुए हैं आपका, जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाभि, क्या बोलेंगे, जन्य बोलेंगे, नाभिजन्य। ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। इतना दूसरा दूसरा चीज़ ये है कि, है ना, अज, ब्रह्मा भगवान को अज भी बोलते हैं, है ना। ब्रह्मा भगवान को क्या बोलेंगे, अज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अज, अज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसका जन्म ना हुआ, मतलब जिसका जन्म पेट से ना हुआ हो, माँ के गर्भ से ना हुआ हो, है ना, इसलिए। तो अज माने भी याद आना ब्रह्मा होता है। कई बार प्री हो, मेंस हो, दोनों में पूछ चुके हैं कौन सा आपका अज, दूसरा कौन सा करतार। इससे पहले जो विरंची बताया था वो। ठीक है भैया, इतना भी। और अज में और कौन कौन आते हैं भैया, पेपर में पूछा है कि अज में कौन कौन आते हैं, तो अज में याद आना देवता आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, शंकर आते हैं, विष्णु आते हैं, एक बकरा है, और आपका दशरथ के जो पिता है, दशरथ के पिता आपका वो आते हैं। ठीक है, तो इतने को आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्यायवाची जो 3 जो चीज़ है, 3 जो शब्द है ना, 3 पर्यायवाची है, ये आपको समझ में आया होगा। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है सीजी नॉलेज विद डीके, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। ओके जी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे यार तो जितने ज़्यादा दोस्त हैं उसमें शेयर कर देना। ओके जी, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।